पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है कैसे आता है, कितना कठिन रहता है, कितना सरल रहता है, कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, तो इन सभी को। और सेकेंड सेमेस्टर का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, मैथ है, फिजिक्स है, और इसके साथ जनरल इंजीनियरिंग, और इन चारों सब्जेक्ट का पेपर देखेंगे। फिजिक्स, मैथ, जनरल इंजीनियरिंग, ईडी, इन सभी का हम देखेंगे पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का पेपर। तो देखिए पहले हम ईडी शुरुआत करते हैं। तो ईडी में देखिए क्या है, सही पूछे बहुत कठिन पेपर नहीं आता। यदि आप सोच रहे हो कि बहुत कठिन आता है, नॉर्मल पेपर है, देख लीजिए भी आप खुद पता लग जाएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको कोई डायग्राम दे देगा, कोई डायग्राम दे देगा, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना रहता है। कैसे? जैसे देखिए आपको ये दो दिए हैं डायग्राम ना, इन दोनों को जब आप ज्वाइंट कर देंगे तब कैसा होगा, और इसके बाद जो है तब इसे इन दोनों को ज्वाइंट कर दिए। ज्वाइंट करने के बाद फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, साइड व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू कैसे बनेगा, तो इन सभी को आपको बना रहेगा और आपको मिल गए 15 नंबर, आपको इसी से मिल जाएगा। ये बहुत टफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा सरल होता है, बस केवल आपको समझने की ज़रूरत है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप पढ़ जाएंगे, आप समझेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे वहाँ देने, वहाँ भूल जाता है। तो बस केवल आपको इसी चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा बस। इसके बाद देखिए क्या, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसमें बी एस डब्ल्यू थ्रेड के बारे में आपको बताना है। इसमें बी एस डब्ल्यू थ्रेड के बारे में बताना है, और आपको क्या करना है, शो में क्या करना है, पिच बताना है, डेप्थ बताना है, और एंगल। यानी कि देखिए आप इसमें क्या होता है, बहुत सरल होता है, जब आप पढ़ेंगे उसमें पता लगेगा। बी एस डब्ल्यू जो होता है उस थ्रेड का होकर बनाना पड़ेगा, और वो कुछ इस तरीके से होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बी एस डब्ल्यू जो होता है ना, ऐसे आप रहेंगे, इसके बाद दो लाइन आप खींचेंगे, इसके बाद 20 mm पे इस साइड और 20 mm पे इस साइड, ठीक है, यहाँ से और एक इधर से, इस तरीके से खींचते हैं। और यहाँ पे एक मतलब ना, एक यहाँ से एक यहीं से उठा के यहाँ तक मिलाते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से ले जाके यहाँ पे मिला देते हैं। इस तरीके से ऐसे बनता है। और फिर इसका भी कुछ इस तरीके से बनता है बी एस डब्ल्यू जो होता है। अभी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में तब बनाया था, और अभी मैं बना रहा हूँ, थर्ड में हूँ, थोड़ा सा भूल गया हूँ। बाकी जो बहुत सरल होता है, तो जो इनके बीच में ए रहता है, इसी को हम कहते हैं डेप्थ, ठीक है, इसी को डेप्थ कहा जाता है। और इसके बाद पिच जो होती है, पिच इन इन इसको कहा जाता है, ठीक, और इनको कहा जाएगा डेप्थ, इन्हें कहा जाएगा पिच। तो यही सब होता है पिच। और जो इनके बीच में कोण बनता है, कोण तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जो इनके बीच में एंगल बनता है, यहाँ इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे आपको बताना रहेगा। तो आप चाहे जितने भी थ्रेड हैं, आप में शायद टोटल 8 थ्रेड हैं, और जितने भी थ्रेड हैं उन सब में आपके लिए जान लीजिए कंपलसरी है, पिच आपको आना चाहिए, डेप्थ आना चाहिए, एंगल आपको मालूम होना चाहिए। इन सभी को मैं पूरा सेकेंड ईडी को मैं मतलब बताया हूँ। जब मैं मतलब सेकेंड सेमेस्टर में था, तो मैं ईडी पूरा अच्छे से पढ़ा था। तो उसमें मैंने जितना भी चार्ट अपना बनाया था, सभी पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया था, जितना भी टॉपिक है। तो उन सभी का फ़ोटो खींच खींच के मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, और जैसे होगा तो आपके पास चला जाएगा, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो। इसके बाद क्या है, लैब जॉइंट बनाना है, यानी कि ड्राई डबल रिवेटेड लैब जॉइंट। इसमें देखिए टोटल 6 प्रकार के होते हैं, डबल रिवेटेड लैब जॉइंट, डबल रिवेटेड, सिंगल रिवेटेड, सिंगल कवर बैट जॉइंट, ऐसे होता है, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बैट जॉइंट, डबल रिवेटेड डबल कवर लैब जॉइंट, डबल रिवेटेड सिंगल कवर। तो इस तरीके टोटल 8 वोट होते हैं, उन सभी को बनाना पड़ता है। तो देखिए आपको कितना करना, पहले आप देखिए, इसमें आपको टोटल 4 ही क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है, पहला तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक, तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। इसके बाद आप मान लीजिए कोई सा भी एक कर दिए, मान लीजिए यही आप कर दिए 4, तो 1 2 3 4, तो आपके बहुत सरल हैं। बस पहला क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, दूसरा वाला सबसे ज़्यादा सरल है, तीसरा है, तीसरे में समय लगेगा भाई, तीसरा वाला बड़ा है थोड़ा सा, पर सरल है। इसके बाद चौथा, तो ये सब है, बस ख़त्म हो गया, मतलब चौथा। इसके बाद अब देखिए, अब हमारे पास ईडी ईडी की कहानी ख़त्म। अब हमारे पास क्या आ गया, फिजिक्स। तो फिजिक्स का देखते हैं हम। तो देखिए फिजिक्स का है, फिजिक्स में हम हिंदी पे आपको लेके चलते हैं। देखिए हिंदी वाला पैटर्न क्या है, इसमें तरंग वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य के बीच में सही संबंध बताना है, ठीक है। तो क्या संबंध होता है वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा।
इसके बाद देखिए मैं आपको बता, दो तीन प्रश्न आपको जरूर जरूर बहुविकल्पिक रूप में पूछे जाएंगे। और इसके बाद तो आपका, तो देखिए एक नंबर, ये दो नंबर वाला क्वेश्चन आप समझते रहिए। और देखिए इसमें हमने आपको बताया अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी। भाई इसका उदाहरण याद कर लो, जरूर पूछा जाता है, भले एक नंबर में पूछा जाए पर पूछा जाता है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने 2 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न पे। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध के बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये जैसे जैसे देखिए ये सब तो कभी कभी पूछ लीजिए, कभी कभी नहीं, लेकिन ये जैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवमंदित दोलन भी इंपॉर्टेंट है। और जो ध्रुवण कोण होता है 10 = IP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेशन जरूर पूछा जाएगा। तो ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आप मीटर ब्रिज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बायो सेवर्ट का नियम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए उतना नहीं है, कभी काल पूछ, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए लेज़र क्या होता है, और भाई ये जान लीजिए, इसे आप चाहे जैसे उद्दीप्त उत्सर्जन जो है, प्रदीप्त उत्सर्जन और लेज़र, इसे आप, एक होता है स्वतः उत्सर्जन, एक होता है उद्दीपन, मतलब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद देखिए प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम श्रेणी के में, तो आप जान ही रहे होंगे। अल्ट्रासोनिक तरंग क्या होती है, तरंगे शायद 3 प्रकार की होती है, अल्ट्रासोनिक, पैरासोनिक, यही सब होता है जो हमको सुनाई देता है। एक होता है धुआं, मतलब कुत्ते को सुनाई देता है, इन सब की होती है टोटल। और ये सब देखिए कुछ आपके जो टॉपिक्स हैं, इन सब पे आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ये था मतलब फिजिक्स का। फिजिक्स पर पेपर भी नॉर्मल था, तो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको ऐसे बता दिया। अब चलिए हम देखते हैं अपना मैथ का। क्या है देखिए कि समाकलन इसका करना है, तो देखिए e⁻2x ये भी हो जाएगा, 10x का है ये भी हो जाएगा, ये भी इसमें भी लगेगा, आसानी के साथ हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, एक एक नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन हुए थे ना। अब देखिए ये सब जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक एक नंबर वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि आप जितना देख रहे हो समाकलन से ज़्यादातर के हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो 2 वाले पे देखिए ये सब देखिए समाकलन से देखिए कितना क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको केवल दिखाना चाह रहा हूँ समाकलन, देखिए 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, समझ लीजिए। और समाकलन के अनुप्रयोग से है, ठीक। अब इसके बाद हम टोटल 5 वाले मार्क्स पे ज़्यादा देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, आंशिक समाकलन वाला आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको आंशिक समाकलन ट्रिक के मेथड से यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, यदि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। तो देख लीजिए आप खुद कि मतलब ये कितने इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न करना, दोनों किससे हैं, आंशिक समाकलन से हैं। और दोनों एनसीईआरटी जो क्लास 12 पढ़ के आए होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। इसके मैं कह रहा हूँ यदि आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है, यदि इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है, यदि आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है ना, तो आपके पास बुक से मत पढ़िए, केवल क्लास 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ना, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, आपका काम पार हो जाएगा। मतलब अच्छा मार्क्स लाएंगे, नहीं पार नहीं, केवल 50 में 17 नहीं, अच्छा मार्क्स आओ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें मैं उलझ गया था, जबकि साला है बहुत सरल। ये देखिए सिम्पसन से पढ़ लीजिएगा, सिम्पसन से एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन बहुत सरल है। इसके बाद देखिए ये तीनों क्वेश्चन जो होते हैं यार ना, ये तीनों क्वेश्चन यार, इनका ना सोल्यूशन बहुत बड़ा होता है भाई। जिसे रेगुलर फालसी जब आप पढ़ेंगे ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ जाता है। इसके बाद क्या है, एक इस पे है सम, हाँ, बाई सेक्शन मेथड, ये भी बड़ा पड़ जाता है। और न्यूटन रेफसन मेथड, ये भी बड़ा पड़ जाता है। हमारे क्लास में से कई लोग थे ना, उनको लास्ट तक तो पता ही नहीं चला कि ये भी मेथड मतलब इसमें है, लेकिन बहुत लोगों को पता था, कुछ ही को नहीं पता था, बाकी सबको पता था। तो ये जो तीनों है ना, ऐसा ही पूछे यार, इनमें भाई होता है कि एक सरल तो है मेथड, लेकिन इनका जो सोल्यूशन होता है ना, थोड़ा सा लंबा होता है, बहुत गूढ़ा भाग करना पड़ता है। अब देखिए हम क्या क्या देख लिए, ईडी देख लिए, फिजिक्स देख लिए, मैथ देख लिए। अब देखिए हम देखते हैं जनरल इंजीनियरिंग। तो देखिए जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है, तो चलते हैं हम अपने हिंदी वाले की तरफ, हिंदी की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमको हिंदी में ही बताना है भाई। देखिए क्या है, आपके पहला क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है ना, प्रश्न एक। और इसमें देखिए बहुविकल्पी नहीं आता, हाँ, जनरल इंजीनियरिंग में बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आता। इसमें टोटल 5 5 वाले रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन रैखिक तथा
रैखिक तत्व तथा और गैर रैखिक तत्व, ये बताइए। सक्रिय निष्क्रिय बताइए। और आदर्श विद्युत स्रोत और आदर्श वोल्टेज स्रोत, ये क्या होता है? ये तीनों जो हैं हेडिंग, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हैं। ये तो मान लीजिए स्टार डेल्टा, ये तो मान लीजिए न्यूमेरिकल है। और नॉर्टन प्रमेय आता है, एक प्रमेय कोई और होता है, इसी के साथ आप पढ़े, मतलब अभी मैं भूल गया हूँ। नॉर्टन प्रमेय होता है, एक और होता है। उन दोनों से कोई एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। तो ज़्यादा मत पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ही पढ़ लीजिए, जिससे अगर कुछ भी आए तो आप कुछ भी लिख दें तो आपका नंबर ना कटे। 1-2 नंबर मिल जाएगा तब भी बहुत है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत एवं नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और इसके बाद देख रहे हैं मैं, ये आपके फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी तो कोई एक तो के लिए मिल ही जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी। ये सब तो मान लो ठीक ठाक क्वेश्चन, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, सौर ऊर्जा सौर सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बैटरी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसमें सिविल वाला पार्ट होता है और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का होता है। तब देखिए इसमें सिविल का है तो कंक्रीट वाला पढ़ लीजिएगा, आप कंक्रीट पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हाँ, इसे आप पढ़ लीजिएगा, पीसीसी और आरसीसी, इनके लाभों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यही था मतलब सेकंड सेमेस्टर का पेपर। तो यदि आप सभी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।